नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरमीत सिंह सलूजा है। मैं दीप हॉस्पिटल लुधियाना में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन गैस्ट्रो कंडीशन जिसको हम कहते हैं सीलिएक डिजीज। इसको आम भाषा में व्हीट एलर्जी भी कहते हैं। एक कॉमन जीआई कंडीशन है जिसमें व्हीट, राई, बार्ले या जौ इन सीरियल से हमारी छोटी आंत में डैमेज होता है। तो मुख्य रूप से छोटी आंत में डैमेज की वजह से मरीज को अनेक प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। देखा जाए तो सीलिएक डिजीज नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे 1 से 2% पॉपुलेशन में ये बीमारी पाई जाती है। सो कंपैरेटिवली साउथ इंडिया में सीलिएक डिजीज या व्हीट एलर्जी कम देखी जाती है। जैसे कि मैंने बताया, व्हीट, बार्ले, राई, कनक, जौ और राई, इसकी कंजम्पशन से मरीज की छोटी आंतड़ी में डैमेज होता है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि गैस होना, ब्लोटिंग, डायरिया या पतली लैट्रिन आना, अनीमिया। ये कॉमन कंडीशन है बच्चों में और अडल्ट्स में। खून की कमी का होना और इनएबिलिटी टू थ्राइव, सो वजन ना बढ़ना, ये कॉमनली देखा जाता है सीलिएक डिजीज की वजह से। आमतौर पे सीलिएक डिजीज का ये लक्षण बचपन में ही 2 से 30 साल की उम्र में ही पाए जाते हैं, पर आजकल देखा जाता है 40-50 साल की एज में भी व्हीट एलर्जी या सीलिएक डिजीज का डायग्नोसिस देखने में आता है। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स हैं, जैसे कि डायरिया या खून का ना बनना और ब्लोटिंग होना, तो उसको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर को मिलके इसकी जांच करवानी चाहिए कि सीलिएक डिजीज तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रेवलेंट बीमारी है। अगर इसका डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस सिंपल है। एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम कहते हैं IgA TTG एंटीबॉडी। ये टेस्ट बहुत ही सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है डायग्नोसिस बनाने के लिए, और इस टेस्ट से हम ये पता कर लेते हैं कि पेशेंट को सीलिएक डिजीज है कि नहीं है। इसके अलावा एंडोस्कोपी, जिसमें एक छोटी सी ट्यूब डाल के हम अंदर छोटी आंत में जाके बायोप्सी करते हैं, जिसकी कि माइक्रोस्कोप के अंदर जांच होती है और पता लग जाता है कि सीलिएक डिजीज कितनी मात्रा में है या कितनी सिवियरिटी है मरीज को। तो ब्लड टेस्ट एंड एंडोस्कोपी, ये 2 टेस्टों से सीलिएक डिजीज की डायग्नोसिस उपलब्ध हो जाता है, जो कि बहुत इजी है। इसके अलावा देखा जाता है कि कई बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स, दांतों में प्रॉब्लम्स और प्रॉपर ग्रोथ ना होना या प्रॉपर हाइट ना बढ़ना, या समटाइम्स न्यूरोपैथी, उनके नसों की प्रॉब्लम, अटैक्सिया, चलने में इम्बैलेंस होना, और कई बार सीजर्स या दौरा पड़ना, मिर्गी का दौरा पड़ना, ये सिम्टम्स भी सीलिएक डिजीज में पाए जा सकते हैं। सो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने बहुत ही वेरिड सिम्टम्स देखे हैं पेशेंट्स में। समटाइम्स औरतों में इनफर्टिलिटी या मेल्स में इनफर्टिलिटी होना या स्पर्म्स ना बनना, ये भी सीलिएक डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका मुख्य रूप से है ग्लूटेन फ्री डाइट। तो ग्लूटेन फ्री डाइट हम जनरली कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट होनी चाहिए। तो इसमें जनरली मैं अपने डाइटिशियन
से संपर्क करने के लिए कहता हूँ मरीजों को, ताकि आप समय बिताएं डाइटिशियन के साथ और ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में जानें। इसमें आप कनक, जौ इसको छोड़ के बाकी जैसे बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, कर्ड और नॉन वेजिटेरियन डाइट आप कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत से पदार्थों में ग्लूटेन होता है, जैसे कि सॉसेस, सूप्स और ऑल बेवरेजेस। तो इनको आपको ध्यान से खाना चाहिए ताकि ग्लूटेन कंटामिनेशन ना हो। तो बहुत से मरीजों में मैंने देखा है कि इनिशियली वो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं और उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आती है, वजन बढ़ने लग जाता है, अनीमिया ठीक होना शुरू हो जाता है और उनकी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव हो जाते हैं। बट फिर कई बार वो चीट कर जाते हैं, ग्लूटेन खा लेते हैं और फिर वापस से सिम्टम्स आ जाते हैं। तो मेरी यही सलाह है कि नियमित रूप से ग्लूटेन फ्री डाइट का प्रयोग करना चाहिए ताकि बीमारी से आपको निजात मिले। और रिसर्च भी हो रही है इस बीमारी के बारे में, और इसमें सीलिएक डिजीज़ के लिए ग्लूटेन फ्री व्हीट का आविष्कार, इस पे भी रिसर्च हो रही है, पर अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन्स इन माउस मॉडल्स, तो माउस मॉडल्स में ग्लूटेन दे के माइस को तो देखा गया है कि वैक्सीन का आविष्कार, ये भी अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो इसका उपचार ग्लूटेन फ्री डाइट और प्रॉपर उपचार उससे पॉसिबल है। धन्यवाद दोस्तों।